हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स प्लस लर्निंग। आज की वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 एंड 32, 33 एंड 34, यानी कि 31 टू 34 जो हमारे क्वेश्चंस हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। देखो इसमें एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। अब एक इसको हम किस तरह से करेंगे, देखो फ्रॉम द अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी आपको एक बात पता है कि अगर कभी भी दो फंक्शन, सपोज f1x ले ले हम लोग और एक फंक्शन ले ले f2x, अगर ये दोनों अलग अलग कॉन्टिन्यूस होते हैं तो क्या होता है, इनका एडिशन भी, इनका सब्ट्रैक्शन भी, इनका मल्टीप्लिकेशन भी और इनका डिवीजन, अनटिल और अनलेस f1x अपॉन f2x अगर हम लोग कर रहे हैं तो f2x इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर इक्वल टू जीरो हो जाता है तो ये डिफाइन नहीं होता है। सेम यही कॉन्सेप्ट को हम लोगों को यहाँ पर यूज करना है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर दे रखा है। ऐसा करते हैं हम लोग, एक फंक्शन इसको मान लेते हैं, एक फंक्शन इसको मान लेते हैं। कैसे, देखो अगर हम एफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एच ऑफ एक्स कर लें, यानी कि ये जो फंक्शन एफ एक्स है वो दो फंक्शन से मिलके बना है, उनकी मल्टीप्लीकेशन से मिलके बना है। एक फंक्शन है हमारा जी एक्स और एक फंक्शन है एच एक्स। इन ऐसे क्वेश्चंस को इसी तरह से करते हैं। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं जो हमारा जी एक्स फंक्शन है वो कॉस एक्स है और जो हमारा एच एक्स फंक्शन है वो एक्स स्क्वायर है। यानी कि जी एक्स ऐसा फंक्शन है जिसमें अगर हम लोग यहां पर कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो वो उसको कॉस में चेंज कर देगी, और एच में अगर हम एक्स को पुट करेंगे तो वो उसको एक्स स्क्वायर के फॉर्म में ले आएगा। यानी कि अगर हम एच ऑफ 2 करें तो वो हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और अगर हम यहाँ पर जी ऑफ सपोज पाई करें तो वो हो जाएगा कॉस पाई। यानी कि एच एक्स ऐसा फंक्शन है जो किसी भी फंक्शन को, किसी भी नंबर को इस फॉर्म में बदल देगा, और जी एक्स क्या करेगा, कॉस की फॉर्म में बदल देगा। तो अब देखते हैं जी ऑफ एच ऑफ एक्स क्या हो जाएगा। जी ऑफ एच ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो रहा है, ये इस जी का जो फंक्शन है, जो ये वाली वैल्यू है, जो इसकी थीटा जो वैल्यू आ रही है वो क्या है, एच एक्स है। तो ये जी ऑफ एच ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, अब देखो जी की जगह से क्या हो जाएगा कॉस, और एक्स की जगह पर हमारे पास क्या है, एच ऑफ एक्स, तो हो जाएगा कॉस ऑफ एच ऑफ एक्स। अगर आपने इसको समझ लिया ना, आपके लिए क्वेश्चन करना कोई भी टफ नहीं होगा। देखो हमने क्या किया, जी ऑफ एच ऑफ एक्स कर दिया, यानी कि जी का अब एंगल क्या है, एच एक्स है इसका एंगल। तो जो एंगल है उसके साथ क्या हो जाएगा, कॉस लग जाएगा। इस तरह से कॉस लग गया, जी का एंगल यहाँ पर क्या है, एच एक्स है, तो कॉस लग गया। अब कॉस एच एक्स, अब देखो एच एक्स क्या कर रहा है, एक्स को रिप्लेस कर दे रहा है एक्स स्क्वायर में, तो हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। हो गया ना वही फंक्शन, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसी तरह से लिखना है सेम, इसको लिखना है लेट, हमारा क्या फंक्शन है, ये है, ये आ गया फंक्शन। अब नाउ सिंस जी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, कॉस एक्स है। कॉस एक्स कैसा फंक्शन होता है, आप सब जानते हैं, कॉस एक्स बीइंग अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस ऑन आर। इसको कैसे लिखेंगे, जी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, सिंस जी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, एज cos x is a continuous function, therefore gx is continuous for all x belongs to real numbers। सेम इसी तरह से लिखना है आपको। ये तो हो गई बात gx की। hx क्या है, hx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है हमारे पास। ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। जब भी पॉलिनोमियल, आपको पता है पॉलिनोमियल हमेशा एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, अनटिल और अनलेस, जैसे आपके क्वेश्चंस इससे पहले के हैं कि इस तरह से ब्रेकेज ऑफ इंटरवल दे रखा है, एक्स स्क्वायर 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 1। मैं अपनी तरफ से लिख रही हूँ, यहाँ पे 2x हो जाए। इस तरह से जब फंक्शन चेंज होगा तभी हो सकता है उसमें डिसकंटिन्यूटी आ जाए, एल्सवाइज ये फंक्शन जो होते हैं ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस रहते हैं। एक्स स्क्वायर, सिंस एक्स स्क्वायर इज अ पॉलिनोमियल, देयरफॉर एच एक्स and is everywhere continuous, therefore hx is always continuous। अब देखो f of x is equal to
जी ऑफ एच ऑफ एक्स, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू cos x का स्क्वायर इज ऑलवेज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। आपको बस यही थ्योरी लिखनी है यहाँ पर। और cos को हम लोगों ने इससे पहले के क्वेश्चन नंबर 22 में हम लोगों ने दिखाया ही था कि cos कैसे कॉन्टिन्यूअस होता है। cos और sin के फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होते हैं हमेशा। क्यों? क्योंकि उनका ग्राफ किस तरह से बनता है, cos का इस तरह से बनता है, सॉरी इस तरह से चलता रहता है, साइन का इस तरह से बनता है, ऐसे ऐसे चलता रहता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। लेकिन टैन, कॉट और ये जो होते हैं इनके ग्राफ आपको पता ही है इस तरह से होते हैं ना, इस तरह से। तो ये क्या है, इनमें ब्रेकेज आ गई है कुछ टाइम बाद। तो इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूअस ऑलवेज नहीं होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी डोमेन में कॉन्टिन्यूअस होते हैं। तो इसको इस तरह से हम लोगों ने करा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 32, देखो इसमें क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ कॉस एक्स। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको फंक्शन किस तरह से लिखना है। जैसे अगर मैं ये फंक्शन देखूं, ये और 33 क्वेश्चन देखो एक साथ ही हैं। इसमें देखो मॉड ऑफ कॉस एक्स है, उसमें क्या है साइन ऑफ मॉड एक्स। देखो ये साइन ऑफ मॉड एक्स, ये फंक्शन कैसे बन जाएगा, या इसको लिख लो कॉस ऑफ मॉड एक्स कैसे बन जाएगा। देखो अगर मैं लिखूं जी ऑफ एच ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एच ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, जी तो रहेगा ही, एच एक्स क्या है, एच एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स को ये मॉड में बदल देगा, तो हो जाएगा जी ऑफ मॉड एक्स, ये तो हो जाएगा। एच एक्स क्या करेगा, एक्स को किस में बदल देगा, मॉड में बदल देगा। तो जी ऑफ एच ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, जी ऑफ मॉड एक्स। अब देखो जी ऑफ मॉड ऑफ एक्स क्या कर रहा है, एक्स को कुछ नहीं कर रहा है, बस उसके साथ में कॉस एक्स्ट्रा लगा दे रहा, तो हो जाएगा कॉस ऑफ मॉड एक्स। अगर मैं इसको, इस फंक्शन को, मैंने इसीलिए इसको पहले लिखा कि अगर मैं इस तरह से लिखूं, लेकिन अगर मैं ये फंक्शन को सपोज यहाँ पे देखो एच ऑफ जी ऑफ एक्स लिख दूं, तो क्या हो जाएगा, एच ऑफ जी ऑफ एक्स। जब भी हम जी के ऊपर एक्स लगा रहे हैं तो फंक्शन क्या हो रहा है, कॉस में बदल रहा है। देखो जी एक्स की डेफिनेशन क्या है, जब हम जी ऑफ एक्स कर रहे हैं तो वो हमारा फंक्शन किस में बदल रहा है, कॉस एक्स में, तो हो जाएगा एच ऑफ कॉस ऑफ एक्स, ये फंक्शन हो गया। अब देखो एच ऑफ कॉस ऑफ एक्स, अब ये मत देखो कि यहां पर एक्स लगा है तो इसके ऊपर अप्लाई होगा, नहीं, एच के लिए पूरा ये फंक्शन क्या है, इस पूरे की वैल्यू बदलती है, जब भी बदलेगी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये पूरे की वैल्यू बदलेगी। तो इस एच की एक्स क्या है, इस एच के लिए जो एक्स है वो कॉस एक्स है, तो इसको किस में बदल देगा, वो मॉड ऑफ कॉस एक्स में। समझ में आया किस तरह से दो फंक्शंस को हम लोग लिखेंगे। आपको ये चीज भी पता होनी चाहिए कि किसको हमें जी एक्स लिखना है और किसको एच एक्स लिखना है। और अगर एच एक्स और जी एक्स अपनी तरफ से अगर आपने सपोज भी कर लिए तो उनको अरेंज कैसे करना है। जब भी हम लोग जी के ऊपर एक्स लगाया, हमने एक्स को ऑपरेट किया जब जी के साथ में, तो उसने कॉस एक्स में बदल दिया, ठीक है, ये कॉस एक्स हमारे पास आ गया। अब जब हम एच ऑफ एक्स ले रहे हैं तो हमारे पास फंक्शन क्या हो रहा है कि एक्स जितना भी फंक्शन है, जो भी फंक्शन यहाँ पे सपोज ये एच एक्स है, एच ऑफ कॉस थीटा साइन थीटा, और ये यहाँ पे सपोज कर लो ए बी सी कुछ भी होता, तब भी ये एच इस डेफिनेशन से क्या करता, इस पूरे का मॉड कर देता, इस तरह से इस पूरे का क्या कर देता, मॉड कर देता, ना कि सिर्फ थीटा का मॉड करता या एक्स का मॉड करता, ठीक है। ये हम लोगों ने कर लिया लेट। देयरफॉर एच ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, एच ऑफ जी ऑफ एक्स कर लो, एच ऑफ जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ कॉस एक्स, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये तो हमें लाना था, बिल्कुल इस तरह से लिखना है आपको। नाउ सिंस जी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, क्या है हमारे पास, जो पहले ऑपरेट होगा ना उसका पहले लिखना है। जी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स है, और कॉस एक्स कैसा फंक्शन है, इससे जस्ट पहले हम लोगों ने करा है। कॉस एक्स बीइंग अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर ऑन आर, देयरफॉर जी एक्स भी हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ये हो गई जी एक्स की बात। अब देखो एच एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। मॉड कैसा फंक्शन होता है, ये भी आपने करा है। मॉड फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस,
सिंस मॉड एक्स इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, अगर ये मॉड एक्स कॉन्टिन्यूअस है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, देयरफॉर एच एक्स पी क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। सिंस एच एक्स और जी एक्स दोनों कॉन्टिन्यूअस है, सिंस एच एक्स एंड जी एक्स बोथ आर कॉन्टिन्यूअस, देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एच ऑफ जी ऑफ एक्स इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। ये आपको पूरा लिखना है, जो मैंने वर्ड्स में भी बोला है आपके लिए, ये आपको पूरा एज इट इज लिखना है। क्वेश्चन नंबर 33 है, उसको भी आप यहीं पे देख लो। उसको हम कैसे लिख देंगे, जैसे मैंने पहले बताया था, एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, साइन एक्स का मॉड है। तो साइन एक्स का अगर मॉड है, अगर हम इस फंक्शन से देखते हैं, तो अगर हम लोग जी एक्स इज इक्वल टू ले लें साइन एक्स और एच एक्स इज इक्वल टू ले लें मॉड एक्स, तो हम इस फंक्शन को किस तरह से लिखेंगे, देखो इसको हम लिखेंगे जी ऑफ एच ऑफ एक्स। जी ऑफ एच ऑफ एक्स इसको क्या बना देगा, देख लो यहां से, यहां पे लेट, फिर ये आ जाएगा जी ऑफ एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एच एक्स, क्या कर देगा, एच एक्स इसका मॉड कर देगा इसका, तो हो जाएगा मॉड एक्स। अब जी को सिर्फ अपने ये जो फंक्शन ना, इससे मतलब है ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, मॉड में है, कैसा है, डजेंट मैटर। तो जी ऑफ मॉड ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, इसके आगे बस क्या लग जाएगा, साइन लग जाएगा, साइन ऑफ मॉड एक्स, जो कि हमारा एफ एक्स है। और ये फंक्शन ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस है, एज मैंने पहले बताया आपको, साइन और कॉस हमेशा कॉन्टिन्यूअस होते हैं। मॉड एक्स बीइंग अ मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। तो ये जो फंक्शन है हमारा, ये भी पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। बिल्कुल सेम इस तरह से करना है, बस जी ऑफ एच ऑफ एक्स आ जाएगा यहां पर, और कुछ नहीं। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 34। इसमें भी कुछ नहीं है, ये दो फंक्शन अलग अलग दे रखे हैं। सपोज कर लो इसको, लेट जी एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स और एच एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस 1, बस कुछ नहीं है। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स माइनस एच एक्स, जिस किसके इक्वल हो जाएगा, मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस 1, ये आ गया। अब यहां पर देखो, सिंस जी एक्स इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, मॉड एक्स है। मॉड एक्स कैसा फंक्शन होता है, अभी आपने करा है मॉड एक्स से, मॉड एक्स जो होता है हमारा ऑलवेज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो ये फंक्शन क्या है हमारा, जी एक्स से निकलेगा कॉन्टिन्यूअस। अब बात आती है एच एक्स की, एच एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 दे रखा है। अब देखो, है तो ये भी मॉडुलस फंक्शन ही ना, कैसा फंक्शन है ये, मॉडुलस फंक्शन है। मॉडुलस फंक्शन है, चाहे हम x माइनस 1 लिखें, चाहे हम x प्लस 1 लिखें। अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं, देखो अगर हम इसका ग्राफ बनाए मॉड एक्स का, तो मॉड एक्स का ग्राफ कैसा बनता है, कुछ ऐसा बनता है। तो ये तो ग्राफ होता है मॉड एक्स का, आपको पता ही है ये ग्राफ। अब देखें y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 का ग्राफ। देखो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैं ज्यादा वो नहीं करती, दो वैल्यूज पे निकालो सिर्फ, जब x की वैल्यू 0 हो जाए एक तो तब, और एक जब y की वैल्यू 0 हो जाए, क्योंकि वही आपको पता है कि यहाँ पर x की वैल्यू 0 होती है y एक्सिस पे, और x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, तो आपको एक डेफिनेट पॉइंट पता चल जाता है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट ढूंढते हैं हम, जब x इज इक्वल टू 0 हो जाए, यानी कि y एक्सिस पे, जब x की वैल्यू 0 हो जाएगी, इसमें हम पुट करें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, मॉड ऑफ 0 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू y इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1, क्योंकि 0 प्लस 1 समथिंग इज इक्वल टू 1, तो हो जाएगा 1। यानी कि जब x की वैल्यू 0 थी तब y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। एक पॉइंट मिला हमें। अब जब x की वैल्यू y की वैल्यू जब 0 हो जाए, यानी कि इस एक्सिस पे आए हम, जब x की वैल्यू क्या y की वैल्यू क्या जाए, 0, व्हेन y इज इक्वल टू 0। अब देखो इसमें पुट कर लो, 0 इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 1, इसका मॉड लगाए चाहे ना लगाए, 0 इज ऑलवेज अ 0, उसको कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, चाहे हम इस तरह से लिख लें चाहे हम इस तरह से लिख लें। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई, -1, -1 किस साइड आएगा, यहां पर आएगा। ये पॉइंट कौन सा है, y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -1।
यानी कि समथिंग ग्राफ इस तरह से बनेगा। दिस इज ऑलवेज श्योर। कभी भी ग्राफ बनाने के लिए इतना ज्यादा इसको ओवर वो मत करो, सिर्फ 2 पॉइंट्स पे ढूंढने की कोशिश करो, एक एक्स इज इक्वल टू 0 और एक वाई इज इक्वल टू 0। वही बता देते कि ग्राफ कैसा बनेगा। चलो अब देखो, क्या ये कहीं पे ब्रेक हो रहा है? नहीं ना। एच एक्स क्या है? और वैसे भी मैं आपको बताया है कि मॉड ऑफ एक्स प्लस 1, मॉड ऑफ एक्स माइनस 1, मॉड ऑफ एक्स प्लस 2, मॉड ऑफ एक्स माइनस 2, इस तरह से कुछ भी होगा, इट इज ऑलवेज अ बीइंग अ मॉड। इसका मॉड लग गया ना, बस मॉडुलस फंक्शन है तो कंटिन्यूअस है। एच एक्स क्या है? मॉड ऑफ एक्स प्लस 1, सिंस मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 इज ऑल्सो अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल रियल एक्सेस, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, तो एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारे पास? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स माइनस एच एक्स, क्योंकि ये फंक्शन है, इज ऑलवेज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ये हम लोगों को शो करना था, दैट वी आर प्रूव्ड। तो ये हमारी फिनिश होती है हमारी कंटिन्यूटी की जो डेफिनेशन थी एक्सरसाइज 5.1 के। एक एक क्वेश्चन आपको मिलेगा इस वीडियो में, इससे पहले की जो 4-5 और वीडियोस हैं। आई थिंक ये पार्ट नंबर 7 है आपका। इससे पहले की सारी वीडियोस में आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, आप उनको अच्छे से पढ़िए ध्यान से। वी विल मीट यू विद अगेन डिफरेंशियबिलिटी, जिसका सेकेंड टॉपिक है डिफरेंशियबिलिटी, उसके साथ में नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंड इफ यू आर न्यू देन डू सब्सक्राइब मैथ्स प्लस लर्निंग। थैंक यू।